कहते हैं जब धरती लगे फटने प्रसाद लगे बटने, कुछ वैसा ही हो रहा है। दो दुश्मन दोस्त बन गए, दक्षिण कोरिया और जापान। दुश्मनी भुलाकर आखिर किसका डर है, जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ रूस की तोड़ निकाल ली भारत ने। भारत का S-400 आधे रास्ते में रुका तो भारत ने क्या किया है। भारत ने बनाया अपना S-400। एक बार को लगेगा कि ये हो नहीं सकता है, लेकिन आपको बताएंगे भारत ऐसा क्या कर रहा है। जियोपॉलिटिक्स में धमाल मचा हुआ है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। जापान और साउथ कोरिया, ये जो दो देश देख रहे हैं, वैसे तो दक्षिण चीन सागर में मौजूद इन दोनों देशों के बीच घनी एकदम गाढ़ी वाली दुश्मनी हुआ करती थी। और ये दुश्मनी क्यों होती थी तो आपको बता दें, ये दुश्मनी इसलिए हुई थी क्योंकि जापान एक समय बहुत ज्यादा आक्रामक था और जापान ने साउथ कोरिया को लगभग उपनिवेश सा बना लिया था। हमने आपको पहले भी बताई है एक बात कि एक जापान ने यूनिट बनाई थी और ये यूनिट थी 731। इसका नाम लेने से ही चाइना और दक्षिण कोरिया के लोग भड़क जाते हैं। 731 में ऐसा क्या खास था तो आपको बता दें, जापान की यह यूनिट साउथ कोरिया के लोगों को गिनी पिग समझती थी, उनका प्रयोग करती थी इतने गंदे तरीके से लगता ही नहीं था जैसे कि वो इंसान है। इस यूनिट ने कहर सा मचा दिया था दक्षिण कोरिया के अंदर। ऐसी वाली दुश्मनी थी कि आज की डेट में जब मरने से पहले शिंजो आबे जो जापान के पीएम थे, उन्होंने 731 नाम के एक जेट की सवारी की थी तो दक्षिण कोरिया ने तुरंत वहां पर बिलबिलाकर ये कहा था कि तुम हमें उकसा रहे हो। 731 सिर्फ लिखा हुआ था तब इस तरीके का रिएक्शन आया था। उसके पीछे का इतिहास जाएंगे तो ये यूनिट इतना खतरनाक थी और इस तरीके से इन्होंने भयंकर ज्यादतियां की है जिसे कभी भी भूला नहीं जा सकता है। और काफी समय तक दक्षिण कोरिया ने इस बात को याद भी रखा। 1910 से लेकर 1945 तक यहाँ पर कोरियाई प्रायद्वीप पर जापान ने कब्जा करके रखा था और ये कब्जा बहुत बुरे तरीके का था, जिसकी वजह से लंबे समय तक ये दुश्मनी चली। पर अब ये दुश्मनी खत्म हो गई है। बिल्कुल सही सुना आपने। दक्षिण कोरिया और जापान के नेताओं ने बायलैटरल रिश्ते सुधारने के लिए रविवार को मुलाकात की और सबसे बड़ी बात क्या है, 60 दिनों के अंदर ये दोनों देशों के नेता दूसरी बार मिल रहे हैं। अपने पुराने इतिहास को खत्म करके ये दोनों एक हो रहे हैं। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा 2 दिन की यात्रा पर दक्षिण कोरिया पहुंचे और इससे पहले मार्च के मिड में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल टोक्यो पहुंचते हैं। 12 साल में ऐसा पहली बार हुआ है जापान और दक्षिण कोरिया के इतिहास में कि दोनों देशों के टॉप के नेता आपस में मिल रहे हैं। हालांकि इस बैठक के शुरुआत में उन्होंने कहा कि हमारी कूटनीति शुरू होने में 12 साल लग गए, लेकिन अब 2 महीने से भी कम वक्त है और हम एक दूसरे के साथ जल्दी जल्दी मिल रहे हैं और समस्याओं का समाधान कर रहे हैं ताकि दोनों देशों के बीच संबंध मजबूत हो। अब मन में ख्याल आएगा कि आखिर अचानक से ये दोनों क्यों मिल रहे हैं, तो मिलने के पीछे एक तीसरा देश है और एक न कहें बल्कि 2 कहें तो सही होगा। एक तो उत्तर कोरिया है और दूसरा है चाइना। ये दोनों देश जापान और दक्षिण कोरिया दोनों के पीछे पड़े हुए हैं और जापान इस बात को बहुत अच्छे से समझता है कि जब तक खुद की ताकत न हो तब तक आप दूसरे पर भरोसा करके नहीं रह सकते हो। यही वजह है कि हाल के दिनों में आपको जापान दिखेगा अमेरिका पर उतना ध्यान न देते हुए जापान दक्षिण कोरिया से अपने पर्सनल रिश्ते अच्छे कर रहा है, जापान भारत के साथ अपने पर्सनल रिश्ते अच्छे कर रहा है। साफ दिख रहा है कि जापान अपना एक गठजोड़ बना रहा है और यूं कहें कि जापान अपने पुराने वाले फॉर्म में वापस आ रहा है। अगर जापान को ये पुराना फॉर्म में वापस आने में कुछ और वक्त भले लग जाए, लेकिन अगर आ जाता है वापस तो समझ लीजिए कि चाइना की नींद उड़ने वाली है। खैर, अच्छी बात है जापान और दक्षिण कोरिया दुश्मनी भुलाकर एक साथ आ रहे हैं। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ एक खबर ने बहुत ज्यादा चौंकाया। ये हमें बहुत अच्छे से पता था और ये जो बड़े एक्सपर्ट हैं वो ये बात साफ तौर पर कहते आए हैं। यही वजह है कि भारत ने अपनी
अपनी नीति, कूटनीति, विदेश नीति सबको ऐसे रखा जैसे कि हमें कभी अकेला ना पड़ना पड़े। आपने देखा जिस तरीके से भारत अमेरिका को भी बैलेंस कर रहा है, रूस को भी बैलेंस कर रहा है, भारत अपने हितों को साध रहा है और इस बात को रूस ने कहा भी। रूस के जो विदेश मंत्री हैं सर्गेई लावरोव, उन्होंने कहा कि हाँ, भारत ने डिस्काउंटेड तेल खरीदे, अच्छा फायदा उठाया, लेकिन रुपए वाला मामला हल नहीं हो रहा है। रुपए वाला मामला क्यों हल नहीं हो रहा है? क्योंकि वो चाह रहे हैं युआन में और भारत चाह रहा है रूपी में। तो भारत ने चीन की इस बढ़त को नकार दिया और रूस चाह रहा है कि किसी तरीके से यह प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और उसका तेल बिकता रहे, किसी एक देश पर निर्भर न रहना पड़े। अमेरिका और अमेरिकी एक्सपर्ट पहले ही कह चुके हैं कि एक समय आएगा जब जूनियर पार्टनर बन जाएगा रूस चाइना का। चाइना की बात सुनना उसकी मजबूरी हो जाएगी क्योंकि चाइना उसकी पूरी इकोनॉमी को कब्जा करके बैठा होगा और ऐसा धीरे धीरे होता हुआ दिख रहा है। भारत ने यही वजह है कि अमेरिका के साथ भी अपने रिलेशन को कभी खराब नहीं किया, अन्य देशों के साथ भी अपने रिलेशन को बनाए रखा। अब जिस तरीके के हालात हैं, रुपए में बात बन नहीं रही है, डॉलर में रूस को पेमेंट होगा नहीं, तो साफ तौर पर भारत को जो एडिशनल S-400 मिलने वाले थे वो भी नहीं मिलेंगे। आखिर पेमेंट तो चाहिए। तेल तो भले हमने बताया था कि चलो दे देगा क्योंकि सरप्लस तेल हो रहे हैं, लेकिन S-400 तो सरप्लस नहीं हो रहा है। S-400 की कीमत है बहुत ज्यादा। ऐसे में भारत के लिए क्या चाइना ने एक बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी। तो आपको बता दें, भारत इन सारी चीजों को जानता था और ऐसा नहीं है कि भारत अनभिज्ञ था कि आगे क्या होगा। इसके लिए भारत ने काफी पहले से तैयारी शुरू कर दी और DRDO ने चौंका दिया है इस तैयारी को दिखलाकर। DRDO ने अपना देसी S-400 सिस्टम ये सामने लाकर रख दिया है। अब आप एक बार को चौंक जाएंगे। रूस के पास S-400 है, चाइना ने S-400 खरीदा है और चाइना के पास भी S-400 आ चुका है और भारत के पास कुछ यूनिट पहुंचे हैं, एडिशनल यूनिट नहीं पहुंचने की संभावना है। पर भारत ने काफी समय पहले से ही अपना बनाना शुरू कर दिया था और अभी अपने देसी S-400 जो मिसाइल सिस्टम है, इसे पूरी तरीके से डिजाइन और डेवलप किया गया है भारत में। लोकल कंपनी और रिसर्च के इंस्टीट्यूट इसमें शामिल है। इन्होंने बनाया है S-400 क्लास का एयर डिफेंस सिस्टम। इसके लिए मिसाइल भी तैयार हो चुकी है। एक्सटेंडेड रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल ERSAM। अभी जो इसकी रेंज है वो 150 किलोमीटर है और आपको बता दें, कहा जा रहा है कि इस साल के अंत तक इसके परीक्षण शुरू हो जाएंगे। फैब्रिकेशन का प्रोसेस शुरू हो चुका है। जिस तरीके से S-400 है, माना जा रहा है कि भारत वैसे ही रूप में इसे डेवलप करने की तरफ आगे बढ़ चुका है। ट्रायल शुरू होना है भारत के अपने घरेलू तौर पर तैयार किए गए S-400 क्लास की ADS इंटरसेप्टर मिसाइलों का। वैसे आपको क्या लग रहा है, भारत जिस दिशा में बढ़ रहा है वो सही है या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।